हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज बेसिक न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है, जिसमें कि एनसीईआरटी के बेसिक न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल अब देखिए, बेसिक न्यूमेरिकल कितने स्टूडेंट सवाल पूछते थे कि बेसिक न्यूमेरिकल क्या होते हैं सर जी। तो बेसिक न्यूमेरिकल वैसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें केवल एक या दो या तीन सामान्य सूत्र का उपयोग होता है, ज़्यादा फार्मूला का उपयोग नहीं होता है, उसे ही बेसिक न्यूमेरिकल बोलते हैं। वो आसान होते हैं। और उसी में फिर मिसलेनियस न्यूमेरिकल भी होते हैं जो कि टफ होते हैं, अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो चलिए, इसमें बेसिक न्यूमेरिकल में आज एनसीईआरटी ही हम लोग फॉलो करेंगे, तो ताकि इससे भी आपका प्रेशर घटा रहे। तो आपको देखने में तो थोड़ा ये एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होंगे ही। तो ये है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश हैं। इनके बीच कितना बल है? बल मतलब विद्युत बल। तो वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो गोला रखा हुआ है। एक पर आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा दूसरे पर आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलम। इन्हीं को सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। बुक से सवाल आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, किसी भी सवाल एनसीईआरटी है, ये आपका एनसीईआरटी, ये 1.1 है। किसी भी सवाल को इसका सॉल्यूशन ही हम लोग कर लेते हैं। तो कोई भी सवाल फिगर बेस्ड होते हैं। तो फिगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फिगर है आपका, ये दो चार्ज हैं, दो गोला है, इन पर क्या है? चार्ज। एक पर कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁷ कूलम, और इस पर चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और बीच के सेपरेशन कितना है? दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इनके बीच निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इनका फिगर हो गया। तो सबसे पहली बात, गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन यानी जो दिया हुआ है। तो गिवन में इसको Q1 बोलते हैं हम लोग। तो Q1 का मान कितना दिया हुआ? 2 × 10⁻⁷ कूलम। ये SI में है, चलिए ठीक है। Q2 SI सिस्टम में है। Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। चलिए ठीक है। R का मान कितना है? R कितना है? 30 सेंटीमीटर। R कितना है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज कर कीजिएगा तो यहाँ पे गुना 10⁻² कर देते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब देख लीजिए, यहाँ ये क्या हो जाएंगे आपको? R बराबर, इस 30 को लिख सकते हैं कितना? 3 × 10⁻² मीटर। और ये बगल में मैं लिख देता हूँ, सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे नहीं है कुछ, तो पावर कितना होगा? 1। तो 3 × 10 पावर, ये नहीं है कुछ, तो 10 पावर 1, यानी 10 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 1 × 10 पावर -2। और ये क्या है? मीटर है। अब ये देखिए क्या हो जाएंगे? तो R बराबर 3 × ये डायरेक्ट 10 इनवर्स मीटर। 3 फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एक फिजिकल क्वांटिटी तो आपको पता ही होगा, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ना होता जी। चलिए, अब इन पेज को मैं हटाता हूँ, नोट कीजिए इनको। चलिए, अब हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके थे। F बराबर, सूत्र क्या पढ़े थे? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये सभी सूत्र पढ़ चुके थे। अब इसको आराम से हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो F बराबर कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू, अब बल है तो डायरेक्ट मात्रा क्या होगा? न्यूटन। इसका मान कितना जानते हैं? 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान, तो Q1 का मान कितना? 2 × 10⁻⁷, यूनिट को नहीं लिख रहे हैं। Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, और R का मान 3 × 10⁻⁻1। इसका क्या है? स्क्वायर। अब बल है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? न्यूटन।
बल है तो डायरेक्ट इसका यूनिट क्या लिख देंगे, न्यूटन। न्यूटन। अब देख लीजिए, इसको आराम से प्रोसेस कर दीजिए। ये क्या हो जाएंगे वो, अंक को एक जगह लिखिए, 9 गुना 2 गुना 3 10 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर -7 गुना 10 पर पावर -7 बट्टे इसमें 2 टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो दोनों पे स्क्वायर बैठ जाएंगे। तो दोनों पे स्क्वायर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का भी स्क्वायर, 10 पर पावर -1 है उसका भी स्क्वायर। ये अब क्या हो जाएंगे, ये न्यूटन में है, ये क्या हो जाएंगे, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, 18 या ऐसे जान लीजिए। अभी एक प्रोसेस रहने दीजिए, 9 गुना 2 गुना 3 इसको रहने ही दीजिए। और ये कितने हो जाएंगे दोनों आपको, 7 दूनी 14, तो 10, 9 में से 14 गया -5। और देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और पावर यदि गुना है तो -1 गुना 2, तो कितने हो जाएंगे 10 पर पावर -2 न्यूटन। ये 9 कट गया, 2 3 जा 6, तो 2 तिया 6 बट्टे कितना 10 पर पावर -2 न्यूटन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 गुना 10 पर पावर -5, इसको नीचे से ऊपर ले जाइए, तो ये गुना होके क्या हो जाएगा 10 पर पावर +2, क्या हो जाएंगे +2। चूँकि ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो बट्टे का चिन्ह हट के क्या लग जाएगा गुना, तो ये कितना हो जाएगा, पेन में भी 10 पर पावर -5 गुना, पहला प्लस को लिखा नहीं जाता है, और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 गुना 10 पर पावर -3 न्यूटन। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए वो इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब रिवीजन की ओर चलते हैं। एक न्यूमेरिकल हो चुका था और आपको बहुत इसमें ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको भड़काएंगे, अरे एक न्यूमेरिकल से क्या होगा, इनको कैसे पढ़ना है, एक से ही मैं 100 करता हूँ। पहले धीरे धीरे आप आदत पहले लगाइए। तो रिवीजन अब कर लेते हैं, रिवीजन ऑफ चैप्टर 01। अब देखिए रिवीजन सबसे बड़ा अर्थ होता है, रिवीजन करते रहिएगा। अब रिवीजन में हम लोग शुरू से ही चल लेते हैं, फिर से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण का गुण आवेश कहलाता है, आवेश को ही विद्युत आवेश कहते हैं, इनकी उत्पत्ति घर्षण विद्युत से हुई है। ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश का सही मात्रा कूलम होता है, बीमा IT बॉक्स या IT बॉक्स होती है। तो आज हम लोग रिवीजन इस पर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसको क्या बोलते हैं, एक चीज़ और बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ये पढ़ा दिया गया था आपको, इसे समझ लीजिए इसको। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर स्वतंत्र आवेश गति करते हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ये कल्पना किया हुआ है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, गति करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं विद्युत बल रेखा, यानी इन्हीं वक्र रेखा को बोलते हैं विद्युत बल रेखा। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे चल गए कि विद्युत बल रेखा जो है धन आवेश से बाहर की ओर, यदि कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इनसे बल रेखा क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर निकलेंगे। ये जानते हैं सभी, इनसे बल रेखा क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। धन आवेश यानी +Q से बल रेखा किधर निकलते हैं, बाहर की ओर, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड, ये बाहर निकलते हैं। और एक बात, यदि कोई निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, इस पर विद्युत बल रेखा अंदर आती है या समाप्त हो जाती है। जानते हैं सभी, यानी आपको शुरू से ही बता दिया गया था कि प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, माइनस पे इकट्ठा होती है, जमा हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए इनको, पेज हटा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, विद्युत फ्लक्स। इसको समझ लीजिए, रिवीजन से आप ताज़ा हो जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप लोग जाने थे कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात ये कोई विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है,
इनसे विद्युत बल रेखाएं निकलती है 1 2 3, तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 3। और विद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या होता है फाई, तो फाई का मान यहाँ पे कितना हो गया 3 बल रेखा, यानी बल रेखा को गिन लीजिए, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या होता है फाई। जबकि विद्युत फ्लक्स का अनेक सूत्र, जो सबसे ज़्यादा सूत्र अप्लीकेबल होते हैं वो है विद्युत फ्लक्स, ऐसे भी पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र इनटू तल के क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल, विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। ये सूत्र होता है, एक सूत्र ये होते हैं ई ए कॉस थीटा, क्या होते हैं ई ए कॉस थीटा। इनकी यदि यूनिट की बात कर लिया जाए तो इनका यूनिट होता है वोल्ट मीटर, पढ़े होंगे आप लोग, या नहीं तो आप विद्युत फ्लक्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इनको वोल्ट मीटर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन निकल जाता है। तो ये विद्युत फ्लक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले सूत्र है गॉसेस थ्योरम। तो गॉस का थ्योरम जान लीजिएगा कि गॉस के 2 थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या था, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर कितना निकाले थे हम लोग Q/ε0। ये गॉसेस फर्स्ट थ्योरम था। और सेकंड थ्योरम क्या था, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये गॉसेस सेकंड थ्योरम था, ये फर्स्ट थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम। तो चलिए रिवीजन की क्लास और इस क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। ये वीडियो सिर्फ देखते रहिएगा और इसी से आपका रिवीजन होते रहेगा और क्लास प्रॉपर मेंटेन करते रहिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।